हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम क्लास 12 की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक अपॉन एक्स माइनस एक। इसका निकालना है समाकलन। तो सबसे पहले समाकलन करते समय हमें यह ज्ञात करना होगा कि उसको हम किस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर दिए गए फंक्शन को हम सिंप्लीफिकेशन के द्वारा सरल कर सकें तब हम उसे बहुत आसानी से समाकलन ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास एक पार्ट ये है, इसमें हम यक्स कॉमन कर सकते हैं। इसमें से अगर हम यक्स कॉमन कर लेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रल, यहाँ से हम कॉमन करेंगे यक्स। यक्स कॉमन करने के बाद ये हो जाएगा यक्स की घात दो, और यहाँ पर यक्स कॉमन करने के बाद हम यक्स की घात दो ही कॉमन कर लेते हैं सीधे सीधे। यक्स की घात दो कॉमन करने के बाद यहाँ यक्स बचेगा, फिर माइनस, और यहाँ पे पूरा कॉमन हो जाएगा तो एक बचेगा, प्लस इस वाले पार्ट में कुछ कॉमन नहीं है तो इसे हम एज इट इज लिख देते हैं यक्स माइनस एक, और बटे में है यक्स माइनस एक और साथ में dx। अब अगर हम ध्यान दें तो इस पार्ट में भी x माइनस एक है और इस पार्ट में भी x माइनस एक है। x माइनस एक दोनों पार्ट में है तो हम इसे कॉमन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे x माइनस एक, ये हमने कर लिया कॉमन। इस वाले पार्ट में से x माइनस एक कॉमन करेंगे तो बचेगा x स्क्वायर। तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, फिर यहाँ पर है प्लस, यहाँ से पूरा कॉमन कर लेंगे तो बचेगा एक, और बटे में x माइनस एक, और ये साथ में dx। अब हम ध्यान दें तो x माइनस एक से x माइनस एक कैंसिल हो जाएगा। अब जो फंक्शन बचा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक, जो कि x की घात के रूप का फंक्शन है। तो इसे हम घात वाले फॉर्मूले से समाकलन निकालेंगे। तो अब हमारे पास है इंटीग्रल x की घात दो प्लस एक dx। अब हम इसे दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी समाकलन निकाल सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस दूसरे पार्ट में वन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा, इसकी घात दो है, घात दो में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा घात तीन। तो इसका समाकलन आएगा एक्स की घात तीन और बटे में तीन प्लस वन डी एक्स। वन डीएक्स का समाकलन एक्स होता है, ये कई बार बताया जा चुका है, और साथ में कांस्टेंट। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि फंक्शन को किस प्रकार से हम सिंपल कर सकें, और उसके बाद फिर समाकलन आ ही जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 है वन माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। अब ये फंक्शन जो अभी हमें दिखाई दे रहा है ये गुणनफल का फंक्शन है, लेकिन अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तब ये घातांक के फंक्शन में बदल जाएगा और हम इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए गुणा करते हैं। तो हमारा अगला स्टेप होगा, एक में रूट एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स, फिर माइनस यक्स में रूट एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स रूट एक्स और साथ में dx। तो अभी हमने एक और रूट एक्स का गुणा किया, फिर यक्स और रूट एक्स का गुणा किया। अब हम अगले स्टेप में रूट एक्स को लिख सकते हैं यक्स की पावर एक बटे दो, फिर माइनस यहाँ पर यक्स की घात है एक, और रूट एक्स में हम लिख सकते हैं यक्स की घात एक बटे दो dx। अब यहाँ पर दोनों पदों का आधार समान है तो ऐसे केस में हम घातों को जोड़ देंगे। आधार समान हो तो गुणा के केस में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक और एक बटे दो जुड़ जाएगा। यहाँ पर इसको हम उतार लेते हैं। ये है यक्स की घात एक बटे दो माइनस ये है यक्स की घात तीन बटे दो और साथ में dx।
अब हम समाकलन करेंगे x की घात 1/2 का समाकलन। तो इसे हम लिखेंगे x की घात 1/2। समाकलन में घात एक बढ़ाई जाती है तो हम करेंगे +1। फिर इसी घात को हम लिख देंगे बटे में, तो ये हो जाएगा 1/2 +1। फिर है माइनस। अब फिर से फंक्शन है x की घात 3/2। समाकलन में घात में एक जोड़ेंगे और फिर बटे में इसे लिख देंगे और साथ में एक कांस्टेंट भी लगा देंगे। अब हम हल करेंगे तो ये 1/2 और 1 जुड़ के हो जाएगा 3/2। तो इसको हम लिख देंगे x की घात 3/2। ये भी जुड़ के हो जाएगा 3/2 और ये जब ऊपर ले जाएंगे तो पलट कर हो जाएगा 2/3 माइनस। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 एकम 2 और 3 5, x की घात 5/2। ये भी जुड़ के होगा 5/2 लेकिन पलट कर हो जाएगा 2/5 और साथ में कांस्टेंट। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हमने √x से गुणा कर दिया, फिर रूट को लिख दिया 1/2। यहाँ पर 1 और 1/2 जुड़ गए क्योंकि दोनों का आधार समान है। फिर हमने घातांक वाले फॉर्मूले से दोनों का समाकलन किया। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से समाकलन को ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।